ओम शांति। कितना भी बुरा समय हो, बस आप ये दो सीख हमेशा याद रखना, आप कभी जीवन में पीछे नहीं रहोगे। आज हम दुनिया में देखते हैं किसी के ऊपर भी विपत्ति समस्या आती है तो व्यक्ति हार जाते हैं और हार खाने के कारण उनको अपने जीवन में सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है और व्यक्ति निराश हो जाता है, अपने जीवन से हार मान लेते हैं। लेकिन आज आपको बताते हैं ऐसी दो सीखें, आप इनको हमेशा याद रखना, आप अपने जीवन में हमेशा सफल होंगे, कभी पीछे नहीं रहोगे। देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही उदार दयालु संत रहते थे। एक दिन उनके पास एक बहुत लाचार और दुखी व्यक्ति आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, पर मैं उनके लिए कुछ अच्छा करने में असमर्थ हूँ। मैं उन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता हूँ और ना ही मैं अपनी इच्छा के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। कभी कभी मेरे मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। हे गुरुदेव, आप इतनी भगवान की साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं? क्योंकि मेरा तो बहुत बुरा समय चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा संकट में हूँ। 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि ऐसे समय में मैं ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं और कैसे अपना परिवार चलाऊं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं और मैं अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। क्योंकि उसने कहा कि गुरुदेव, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मुझे शास्त्र सुनाएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इससे सुन कर के वो संत मुस्कुराते हैं उस व्यक्ति की बात को सुन कर के, और वो कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तभी वह संत सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक कुटिया है और उस कुटिया के पास चींटियों का एक घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं और वह चींटियां मेरी उस कुटिया की ज़मीन को खराब कर देती हैं और उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी घास या कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। आप मुझे मेरा एक छोटा सा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हें 7 दिन तक रोज़ उस पहाड़ी पर जाना है और उन चींटियों के घर को तोड़ करके तहस नहस कर देना है। कुटिया के आसपास जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर तोड़ देना, लेकिन याद रखना कि घर को तोड़ने में कोई भी चींटी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। युवक पूरी तरह से उन महाराज की बात को समझ गया और वो युवक वहाँ से चला। शायद उसे समझ में नहीं आया था कि वो संत ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। ये तो उन चींटियों पर अन्याय होगा, उनका घर तोड़ना और उनको नुकसान पहुंचाना। आखिर कौन संत ऐसा करता है? लेकिन फिर भी उन संत की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हैं। सभी चींटियां एक लाइन में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कणों को उठाकर अपने घरों में जमा कर रही हैं। यह देखकर पहले तो उस व्यक्ति का, उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके भी अपना घर भर रही हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसे संत की बात याद आ जाती है और वो उन चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर देता है। चींटियों में हाहाकार मच गया, चींटियां इधर उधर भागने लगीं। अभी तक जो चींटियां कतार में चल रही थीं वह अब बिखर चुकी थीं
और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थीं। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से अपने घर को वापस लौट गया। उसका मन बहुत परेशान और दुखी था। फिर रात में जब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब उसको वहाँ वापस जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चींटियों का घर तो तहस नहस कर दिया है। संत ने जो कहा था जो मैंने कर दिया है। लेकिन फिर उसने सोचा और अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन फिर सुबह उठकर वहाँ पहुँच गया और उसने उसी जगह पर पहुँच कर के देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर वहीं बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। अब उस व्यक्ति को देख करके लगा कि ये चींटियाँ कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और फिर उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वो व्यक्ति हंसने लगा। लेकिन फिर से संत की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों के घर को फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और अब वह युवक थोड़ा सा संतुष्ट महसूस कर रहा था और इस बार मैंने चींटियों के घर को अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब तो यहाँ चींटियाँ अपना घर बना ही नहीं सकती हैं। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ अपना घर ना बना सकें और इस तरह अपना कार्य पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। उस रात सोते समय फिर से वो उसी विचार में पड़ गया कि क्या संत ऐसा करा करके सही कर रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी संत को शोभा देता है? क्या होता है अगर वो संत कोई सिद्ध पुरुष हैं तो क्या वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ और उसके बाद ही पता चलेगा कि वह संत मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठ करके फिर उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर फिर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। अब उसे यह देखकर खुशी होती है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने समझा कि मुझे यहाँ रोज जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटियों ने तो अपना घर बदल लिया है और संत ने मुझे 7 दिन के लिए बोला था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी के 4 दिन वापस आने की क्या ज़रूरत है। और इसी सोच में उसने निर्णय किया कि अब वह सीधे संत के पास जाएगा और उन्हें सारी बात बता देगा। जब वह वापस उस पहाड़ी से संत की ओर बढ़ने लगा तब उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियाँ नए घर में बस गई थीं। अब नया घर पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसकी नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद गुरुदेव को पता था कि ये अपना घर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने घर में जमा करती जा रही थीं और उनका टूटा हुआ जो पुराना घर था वहाँ अनाज के कुछ कण थे, तो चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नया घर में ला रही थीं। अब यहाँ पर उस युवक का मन फिर से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि चींटियों की वो मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको और नुकसान पहुंचा रहा था। उसने संत की बात को याद करते हुए उसने फिर उन चींटियों के घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए बिना घर तोड़ना शुरू कर दिया। उसे
इस बार वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त संत महात्मा ने दे रखी थी। इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उस घर को उसने तोड़ दिया। और उस घर को तोड़ने के बाद इस बार वो पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और अब वो अपने आप को शैतान समझने लगा। लेकिन फिर भी उस संत की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, चींटियों का मैंने नया घर भी तोड़ दिया। मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितनी धुतकारती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का मन किया और अगले दिन वो सुबह सुबह फिर से वहाँ पहुँच गया। और वो वहाँ यह देख कर के आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बनाया। वह पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में ही पहले से बड़ा घर बना के तैयार कर दिया। और अब वह फिर से चींटियां सारी अपना अनाज इकट्ठा करने में लगी थीं। ये देख करके वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये यहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये चींटियां दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मानती हैं। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तोड़ना शुरू किया। लेकिन इस बार तोड़ते समय उसके पैरों तले कुचलते कुछ चींटियों की मौत हो गई थी। और कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, अब उन पर ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए थोड़ा चींटियों के लिए आटा लेकर के और उसी पहाड़ी पर पहुँचा। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव और दया का भाव उत्पन्न हुआ था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। अब वह रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। जैसे ही 7 दिन के बाद वो युवक उन संत के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर बोलता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनको घर को और नहीं तोड़ पाया और तबाह करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही था, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दीजिए। यह सुनकर वो संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, चले जाना, पल पहले थोड़ी देर रुक जाओ, जलपान कर लो, थक गए होंगे, थोड़ी देर ठहरो, फिर चले जाना। और इसके बाद संत उस युवक के लिए पानी लेकर के आते हैं। पानी पिलाने के बाद संत ने उस युवक को भोजन भी कराया। उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने उन छोटी चींटियों का घर तोड़ करके तुमने तबाह क्यों नहीं किया? वह तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुमने उनके घर को तबाह नहीं किया। इस पर वो व्यक्ति बोला, हे गुरुदेव, मैंने उन छोटी चींटियों का घर तबाह कर दिया था और कई बार किया था। एक बार तो मैंने अपने गुस्से में उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उन चींटियों को हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दी। यह सुनकर संत ने कहा कि यही तो सीखने की बात है।
एक छोटी चींटी हमें जीवन का संदेश देती है, इतने बड़े मानव के लिए संदेश देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था ताकि तुम वहाँ कुछ सीख सको। तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने वहाँ से क्या सीखा। जब उस युवक ने यह सुना, उसने पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद वो संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, पहली सीख जो उन चींटियों से मिली है वो ये थी कि तुमने उनके घर को कितनी बार किया, तबाह करने की कितनी बार कोशिश की, कितनी बार तुमने उनके घर को नष्ट कर दिया, फिर भी उनका घर कि तबाह हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना घर दोबारा से नया बना लिया। जितनी बार तुमने उनके घर को नष्ट किया, उतनी बार उन चींटियों ने अपने घर को दोबारा से नया बना लिया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और अगर उन्होंने हार मान ली होती तो वह चींटियां अपना नया घर नहीं बना पाती। और हम मनुष्य तभी टूट जाते हैं जब हम हार मान लेते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपने जानवरों को देखा होगा कि वो जानवरों में तुमने देखा होगा कि वह अपना जीवन स्वयं से कभी ख़त्म नहीं करते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, किसी जानवर ने सुसाइड कर लिया है। चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर, एक दो बार हारने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विराम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम क्या ही कर पाओगे। उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ते हो, क्यों हार मान लेते हो। अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी भी जीवन में हार नहीं होती है। ये बात तुम उन छोटी चींटियों को देख करके समझ चुके हो। देखने में तो वो चींटियाँ तुमसे कितनी छोटी हैं, वो चींटियाँ, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है कि इतनी बार घर टूटने के बाद भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। वो बार बार अपना नया घर बना करके तैयार कर देती हैं। दूसरी सीख ये थी कि जब भी हमारे ऊपर कोई बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा, और अपने इन विचारों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, हमें बार बार प्रकृति से नुकसान होता है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका अंत कब तक होगा। अगर हम बार बार नए प्रयासों का आदान प्रदान करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। एक दिन वह हमारे लिए दया से भर जाएगी और हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके कितने भी बुरे दिन चल रहे हों, लेकिन हमेशा याद रखो कि यह वक्त गुजर जाएगा। और सत्य यही है कि कैसा भी समय हो, एक दिन वो समय निकल जाता है, वो वक्त निकल जाता है। वो संत बोले उस व्यक्ति से, तुमने देखा है पहले तुमने उन चींटियों को हानि पहुंचाने के लिए क्या क्या किया, परंतु बाद में तुमने उन्हें खाना खिलाया और उनकी मदद की। क्या यह इसलिए हुआ कि तुमने देखा कि वो कभी हार नहीं मानती थीं? इसी तरह अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन प्रकृति भी तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम चाहते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप कर्म करते रहो और कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानो, और एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आप कभी अपने जीवन में हार मत मानना, और एक दिन आपको वो मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओम शांति।